घर के सामने जुआ, नशा और फिर हंगामा। आखिर कब तक मोहल्ले वाले डर कर रहेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के प्रहलादपुर के मित्तल कॉलोनी फार्म्स में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है जिनका कहना है कि उनके घर के सामने, अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर आगे का दृश्य दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि ये 2 बेंचेस लगे हुए हैं और इधर अगर आप देखें तो इधर इनका ये मकान है जहाँ पे ये रहती हैं। अभी इनका कहना है कि यहाँ पे रोज़ शाम को कुछ लोग आते हैं और सुबह दिन के टाइम पे भी रहते हैं जो यहाँ पे जुआ खेलते हैं। तो इसके बारे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये सब कब से चल रहा है, क्या है पूरा मामला। मैम ये यहाँ पे मैंने ये 7 साल पहले प्लॉट लिया था। झूठ बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के नाम पे ये लोग कलंक हैं, धब्बा है। यहाँ पे 25 से 30 लोग इकट्ठा होते हैं जो यहाँ पे दारू पीते हैं, पैसों वाला जुआ खेलते हैं। जवान लोग इकट्ठे होते हैं, लड़कियाँ ताड़ते हैं, औरतों को देखते हैं, गंदम गाली गलौज करते हैं। मतलब सारे यहाँ पे बैठ के यहाँ पे दारू पीते हैं। यहाँ पे लोग वो आपके घर के दरवाजे पे यहाँ पे बैठ के दारू पीते हैं। यहाँ पे बैठ के दारू पिया जाता है। इन लोगों ने जहाँ कुछ भी कर रखा हो जी, जहाँ थाने में पैसे भर रखे हो, जहाँ पैसे खिला रखे हो। मेरे पास पैसा है नहीं, जो पैसा था मैंने सारा इसमें लगा के रखा है। मेरे 2 बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, उनके देने के लिए मुझे फीस नहीं है। और इन लोगों ने मेरी दुकान बंद करवा दी थी, जबकि दुर्गेश फास्ट फूड की दुकान, इन लोगों ने दुकान बंद करवा दी। लड़का दुकान छोड़ के चला गया था। मेरे बच्चों की फीस नहीं है और यहाँ पे हटने के लिए राजी नहीं है। खुलेआम बोलते हैं किसी के माई के लाल में दम हो तो हमें हटा के दिखाएं। ये बोलते हैं कि हम सीनियर सिटीजन, इनकी ये लैंग्वेज है। मैंने इनके हाथ जोड़े, पैर पड़े। मैंने कहा अंकल जी देखो मेरी भी रोजी रोटी, आप लोग यहाँ से हट जाओ, मुझे मेरे निकलने का रास्ता दे दो। मेरी बेटी है, कल के दिन 2 साल मेरी बहू भी आ जाएगी। हम लोग हैं, थोड़ा आप लोग वो तो करो। नहीं, उस पर वो लोग बोलते हैं किसी में हिम्मत नहीं जो हमें यहाँ तक यहाँ से हटा दे। ये हमारा है, हमने इसके पेपर बनवाए हुए हैं। ये बनवाया गया है, हम लोगों के लिए बनवाया गया है। ये तो इनका घर है। देखिए ये घर है और ये घर का एंट्रेंस है और अगर आप देखें तो बिल्कुल एंट्रेंस के सामने ये 2 बेंचेस लगाए गए हैं। इनका कहना है कि ये बेंच कल लगाया गया है ना। ये कल जब मैं नहीं थी तब ये बेंचें लगी हुई थी और इन बेंचों में नाम नहीं लिखा है कि किसने लगवाया, इसलिए मुझे नहीं पता किसने लगवाया। लेकिन ये जो सुबह यहाँ पे बैठे थे, नरेश गुप्ता है यहाँ पे, कोई जो उनकी वहाँ पे दुकान है, एक है यहाँ पे सुनील गुप्ता जी, उनके मौसा हैं। नरेश गुप्ता जी कह रहे थे कि निगम पार्षद जी ने लगवाए हैं। तो मुझे नहीं पता उन्होंने लगवाए कि नहीं लगवाए, लेकिन वो लगवाते तो वहाँ जैसे ये यहाँ पे नाम लिखा है ना, सही राम पहलवान जी, यहाँ पे भी नाम लिखा होता, लेकिन नहीं नाम लिखा। तो मुझे नहीं पता ये उन्होंने करे हैं कि नहीं करे हैं। बाकायदा इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे खंबे का इन्होंने एक चबूतरा बना रखा है। बहुत मतलब ये इतना चबूतरा बना रखा है, यहाँ तक लोग बाग खेलते हैं यहाँ पे खड़े होकर, जो हम लोग निकल नहीं पाते यहाँ से। तो जब ये बेंच तो कल लगा, उससे पहले क्या हो, यहाँ पे क्या दृश्य था? उससे पहले जुआ खेलते थे ये लोग। हाँ, ऐसे ही नीचे बैठ के, जमीन पे बैठ के। हाँ, ये रहा इनके बिस्तर, ये लगे यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे बिस्तर बाकायदा ताश पत्ती पानी लंच वगैरह लेके आते हैं, यहाँ पे खेलते हैं। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह? मैंने कंप्लेन अभी एक 1.5 महीने से मैंने कंप्लेन करी हुई है। मैं थाने में भी जा रही हूँ। थाने वालों का भी ये कहना है कि 1-2 बार थाने वाले आए हैं, उठा के गए हैं इन लोगों को, यहाँ पे नहीं खेलोगे। लेकिन वो फिर भी कहीं किसी नेता के पास जा रहे हैं, कहीं कुछ भी जा रहे हैं, फिर भी वो लोग आके यहाँ पे बैठ रहे हैं। मतलब इतना ढीठ है कि कोई असर नहीं हो रहा है? हाँ, ढीठ है बिल्कुल भी। और मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, अंकल मेरा सब कुछ लगा, मुझे मेरा निकलने का रास्ता दे दो। लेकिन ये बहुत बदतमीज़ लोग हैं और बहुत बदतमीज़ी करते हैं ये लोग। हाँ, मैंने देखा कि आपके बिल्कुल 2 कदम दूरी पे ही आम आदमी पार्टी का भी ऑफिस है। तो वहाँ पे भी लोग बैठते होंगे? तो वहाँ पे कोई नहीं बैठता है, ये पूरा रोड है। यदि आपको बेंच, वहाँ पे कोई नेता वगैरह तो बैठते होंगे? हाँ, नेता बैठते हैं वहाँ के, लोहिया जी हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। हम लोगों ने उनसे बोला था तो उन्होंने बोला था कि जी हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं। हमारा पॉलिटिकल आदमी का क्या काम होता है? समाज के कल्याण के लिए? समाज के लिए, लेकिन नहीं, वो तो उनका ही सपोर्ट कर रहे थे। हमने देखा है, हमने उनका ही वो किया है उन्होंने। लोहिया जी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं? मेरे लिए तो कोई सपोर्ट नहीं, मेरे लिए यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हुआ है। मेरे लिए सिर्फ मैं ही अकेले खड़ी हूँ, मेरे ससुर जी खड़े हुए हैं, मेरा परिवार भी साथ में खड़ा है। बाकी यहाँ का हर एक आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी को? हाँ, नहीं, अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं जी। सबको ये चाहिए कि यहाँ पे बैठना चाहिए और मतलब 2 पैसे हम जो कमा रहे हैं वो रुकना चाहिए। एक औरत यहाँ पे कमा ना सके और वो वहाँ यहाँ पे रह ना सके। ये इनका राज होना चाहिए। ये यहाँ पे जुआ खेलने चाहिए, ताश पत्ती खिलवाड़ा कर दी। ये लोग सारे लोग यही चाहते हैं। इतना आक्रोश आपके खिलाफ क्यों है लोगों में? ये मुझे नहीं पता। ये मैंने लॉकडाउन से पहले लिया था, ये कुछ पैसों की दिक्कत थी तो ये अधूरा हो गया था, हमने छोड़ दिया था। ये अब पूरा हुआ है तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे काम धंधा करने के। अब पहले हमने एक्शन नहीं लिया कि चलो जी कोई बात नहीं, हम नहीं रह रहे हैं, तुम लोग बैठ लो। भाई हमने सोचा कोई बात नहीं, बैठे हैं, कोई बात, जब हम रहेंगे तो हम बोलेंगे तो हट जाएंगे। लेकिन नहीं, ये लोग हटने के लिए तैयार नहीं है, बदतमीज़ी करते हैं।
फुल बिल्कुल इन लोगों को कौन इनको सह देता है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको कोई बहुत बड़ी पार्टी है जो इनका सह दे रही है। किसी भी एक ये जो आम आदमी पार्टी कह लो, कोई भी पार्टी कह लो, महिला विरोधी पार्टी है। यहाँ पे कोई महिलाओं के कोई सुरक्षा की कोई वो नहीं है, इनकी सुनी जा रही है। मोदी जी तो महिलाओं के लिए एक से एक बिल ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तो वो तो सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार अच्छी सरकार है, वो महिलाओं के साथ में है, महिलाओं की उसमें खड़ी हुई है, वो महिलाओं के साथ में। इसलिए यदि मेरी वीडियो रेखा गुप्ता तक जाती है तो प्लीज़ आके मेरा सपोर्ट करें। और ये जो गंद खाना इन लोगों ने, यहाँ के बुड्ढों ने, जुआरियों ने, नहीं खैर अब इन्हें बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन, लेकिन यहाँ पे जो गंद खाना मचा के रखा वो लोग हटाएं यहाँ से। जो मैं आज परेशान हूँ, मेरी समस्या का समाधान करें। बोलते बोलते आप, मुझे लग रहा है थोड़ा भावुक भी हो रही। बहुत इसमें मेरा बहुत पैसा लगा, चौड़े रोड के मैंने पैसे दिए हैं ताकि मेरे बच्चे बड़े हुए, हम 2 पैसे लगा। आज मैं रोड पे बैठी हूँ और आज ये देखो इन लोगों ने मेरा रास्ता रोक के रखा है। ये रोड पे बीचों बीच बेंच लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। नहीं तो फिर इधर रास्ता है, दोनों तरफ रोड है, पूरी मार्केट लगती है शाम को, लेकिन नहीं बेंच इनको मेरे सामने लगवानी। बेंच इनको, यहाँ पे एक औरत बैठ रही है, ऊपर हम लोग रह रहे हैं, इनको एक औरत के सामने बेंच लगवानी है ताकि वो लोग अपना काम ना कर सकें। आपने एमसीडी में कोई कंप्लेन की? नहीं, मैंने एमसीडी में कोई कंप्लेन नहीं। मैंने एक बार लोहिया जी को बोला था, तो उन्होंने ये बोला था कि सीनियर सिटीजन है। मैंने कहा सर वो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो सबके लिए एक है, सीनियर सिटीजन हो चाहे कोई भी गलत काम नहीं, वो सीनियर सिटीजन है तो अपने घर बैठे ना, वो हम मेरे घर के बाहर क्यों बैठे? यदि सीनियर सिटीजन को सरकार ऐसे अलाउ कर देगी तो हर घर में सीनियर सिटीजन होते हैं, रोड पे बैठे मिलेंगे, गलियों में सीनियर सिटीजनों की भीड़ लग जाएगी यहाँ पे। हाँ, आसपास में आपके सामने मैं देख रही हूँ, उस तरफ भी दुकान है, इधर भी कुछ शॉप्स वगैरह हैं। कोई सपोर्ट भी नहीं आ रहा? कोई सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्हें इस बात की डर नहीं है? मेरा यहाँ से रास्ता घिर जाता है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, मेरा यहाँ से भी रास्ता कवर हो जाता है। यहाँ से बैठते हैं तो ये गुंडे मवाली बैठे होते हैं यहाँ पे। तो उन्हें ये डर नहीं है कि कल आपके साथ हो रहा है, कल उनके साथ हो? नहीं, नेताओं का सपोर्ट है उनको, किस चीज़ का सपोर्ट है मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानती हूँ बीजेपी की सरकार है, वो महिलाओं के बहुत उसमें है, लेकिन ये किसकी उसमें है मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती हूँ कहाँ जाते हैं, मुझे नहीं। मैं थाने तक गई हूँ और मुझे थाने में जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि मैम जो हमें करना था हमने कर दिया, बाकी आप देखो आपको क्या करना है। क्या करा उन्होंने? थाने वालों ने उनसे 1-2 बार उठा के ले गए? 1-2 बार इनको उठा के नहीं लेके गए हैं, उठाया है कि अब लोग आप यहाँ पे नहीं बैठोगे, लेकिन फिर आप ये लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, फिर से बैठते हैं। तो जो आपने कंप्लेन करा था तो उसका कुछ आपके पास कॉपी वगैरह है? या मेरे बस पास में है कॉपी? हाँ, मेरे पास में रिसीविंग है, 2 रिसीविंग है मेरे पास, थाने की है, एसीपी सर की भी रिसीविंग है मेरे पास में, 2 रिसीविंग है। तो लंबे समय से ये चल रहा है और अभी तक कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया। कोई नहीं। तो अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि अब आप क्या चाहते हैं? आप मैं ये चाहती हूँ कि भाई देखो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी यहाँ दुकान होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, मेरे घर में बहू आएगी, मेरी बेटी है कॉलेज जाने वाली, मैं रहूँगी, कोई मिलने जुलने वाले लोग आते हैं यहाँ पे। जब इस घर के मालकिन होके यहाँ से नहीं निकल सकती तो ये छोटे बच्चे कैसे निकलेंगे मेरे? हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये जो यहाँ पे लोग बैठते हैं, जो जुआरी हैं, ये सीनियर सिटीजन नहीं है, जुआरी हैं, 1 नंबर के लफंगे हैं, जो यहाँ पे बैठा जाए उनको हटाया जाए। मैं ये चाहती हूँ भाई, मैंने यहाँ पैसा लगाया, मैं यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और ये लोग यहाँ पे जुआ खेलने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें किसी के दरवाजे पे जुआ खेलना है, ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनकी जो लोग यहाँ पे जुआ खेलने आते हैं, उनकी वाइफ्स वगैरह से कभी बात करने की कोशिश की आपने? मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन एक जगह मेरे चाचा ससुर हैं, वो गए थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन उनकी वाइफ भी पता क्या कह रही थी, उनका भी क्या कहना था, ये हमारी 40 साल से ज़मीन है, हम छोड़ थोड़ी ना देंगे, हम तो वहाँ पे बेंच डलवा के हम बैठेंगे। ये ज़मीन उनकी कैसे हुई? ये तो सरकार की है ना, ये तो रोड है। ये वो लोग कह रहे हैं ना, ये रोड है, लेकिन रोड है लोगों के निकलने का। यदि मार्केट एरिया पे किसी ने पैसा लगाया है तो वहाँ पे अपना काम धंधा करने के लिए वो रोड है। भाई रोड के हिसाब से यहाँ पे पैसा हमसे लिया गया है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जो रोड है हम यहीं पे बैठे। इन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान करके रखा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ये टंकी वगैरह किसकी है? बगल वालों का घर बन रहा उनका है। अच्छा, काम वगैरह चल रहा है इसलिए रखा, वरना ऐसे आए दिन पे तो नहीं होता होगा ना ये? इनका काम चल रहा है इसलिए। यहाँ शाम को सब्जी मंडी लगती है और शाम को मतलब 5 बजे के बाद सब्जी लगती है, मार्केट लगती है बस। हाँ, वैसे भी दुकानें हैं ये सब, मतलब है मार्केट है। मार्केट पूरा चलता रहता है। और ये लोग कितने बजे से बैठते हैं? ये लोग ये आते हैं सुबह 11 बजे आ जाते हैं। पहले तो इन्होंने बाकायदा छप्पर डाल रखा था यहाँ पे, ये जो शेड्स वगैरह हाँ शेड्स लगा रखी थी, लेकिन वो शेड्स मैंने हटवाई थी।
उस ये लोग 10 बजे आ जाते थे, अपना खाना पैक किया इन लोगों ने, अपने पानी की बोतलें ले आए और यहीं पे खाए, यहीं पे लौट गए। 10 बजे? हाँ, नहीं 10 बजे, सुबह 10 बजे आ जाते थे, ये 1-1:30 बजे जाते थे, फिर से खाना वाना खाने के लिए फिर आ जाते थे 3 साढ़े 3 बजे लोग फिर यहाँ पे। और फिर ये 8-9 बजे उस टाइम पे ये उठते थे जिस टाइम पे इंसान, एक ग्राहक मेरा यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। मैं अकेले, मैं निकली हूँ ना इनके माहौल से, तो मेरा भी दिल घबराता था इनके यहाँ से निकलने में। तो कोई ग्राहक कैसा आएगा, मेरी दुकान में कोई एक ग्राहक नहीं आ सकता। इन्होंने ये माहौल क्रिएट करके रखा है। तो देख सकते हैं आप, ये महिला कितना परेशान है। जितने भी नशा करने वाले लोग इनके घर के सामने आते हैं, उसकी वजह से इनको इतनी समस्या हो रही है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो खुद को सेफ़ महसूस नहीं कर रही हैं इस इन्वायरमेंट में। तो वो चाहती हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अगर दिल्ली सीएम तक ये वीडियो पहुँचती है तो वो इनकी मदद के लिए आगे आए। ये देखो, ये मेरा घर है और ये सामने बैठे हुए हैं इस मोहल्ले के बुजुर्ग। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने इनके हाथ तक जोड़ लिए जी, यहाँ से मेरा रास्ता है, मेरे घर के सामने मत बैठो, मत खेलो। लेकिन इनको, ये है आजकल के बड़े बूढ़े। ये देखो जी, जुआ चल रहा है यहाँ, जो भी चल रहा है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? ये है कम से कम 70, 60, 75, इतनी इनकी उम्र। और ये है मेरा घर, ये है हमारी दुकान। मेरा ग्राहक आएगा तो खाएगा कहाँ से? ये देखो, ये है मेरा रास्ता यहाँ से निकलने का। आज तो कम है, वरना यहाँ से 20 से 25 लोग बैठते हैं, डेली ऐसे चलता है। और इनको प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ के कुछ लोग कि भाई खेलो, बैठो यहाँ पे। ये हैं इनके, कल मैंने हाथ तक जोड़ लिए कि आप बड़े हो, मैं पैर भी पड़ लूंगी तो मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी, आप बड़ी रहो। लेकिन ये समाज के बड़े बूढ़े हैं। जब किसी का इनको सर मिला हुआ तभी बैठ। अब आप ही लोग मुझे बताओ कि यदि यहाँ पे ऐसे लोग बैठेंगे तो मैं कहाँ से जाऊँ? मेरी ऊपर किराएदार नहीं है, उसको निकलने में दिक्कत होती है, मेरी बेटी है, मुझे। जंगम